Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, कैसे हो? मैं विकी प्रजापति, आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी जॉब प्रिपरेशन में आप सभी का वेलकम है। पिछली 2 क्लासेस में हमने पहली क्लासेस में जाना कि हरियाणा के अस्तित्व के बारे में, हरियाणा का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उससे अगली क्लास में हमने हरियाणा की राजनीति स्टार्ट की थी, जिसका पार्ट 1 हमने करा दिया था। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के 3 लाल पढ़ेंगे। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो आज हम हरियाणा के तीन लाल पढ़ेंगे जिन्होंने हरियाणा की राजनीति और हरियाणा को ऊंचा उठाने में अहम योगदान दिया है, जिसमें आपको पता होगा देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल रहे हैं। सबसे पहले हम उसमें बंसीलाल के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने हरियाणा के बारे में क्या कुछ किया है, हरियाणा को कितना योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बंसीलाल के बारे में। हरियाणा के बंसीलाल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे तो इसके जन्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इनका जन्म 26 अगस्त 1918 को 26 अगस्त 1927 को भिवानी के गोलागढ़ गांव में होता है और इनका देहांत 28 मार्च 2007 को होता है। इनका देहांत 2006 को होता है। 26 अगस्त 1927 को इनका जन्म गोलागढ़ भिवानी, जो कि भिवानी में पड़ता है, गोलागढ़ गांव में इनका जन्म होता है। सबसे पहले मैं इसके आगे बताते हुए उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, आपको वो देखना है कि इन्हें कब ये रक्षा मंत्री रहे, कब परिवहन मंत्री रहे। इसके बाद भजनलाल के बारे में पढ़ेंगे, देवीलाल के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब याद कैसे करेंगे वो देखिएगा। एक रेशो मैं आपको बता देता हूँ, 3:1:4 का रेशो। वो क्या है आपको ईजी से याद हो जाएंगे, कब ये रक्षा मंत्री रहे, कब ये परिवहन मंत्री रहे। देखिएगा 3:1:4 का रेशो। तीन 1:4 का रेशो मैं यहाँ पर सबसे पहले 1975 लिख रहा हूँ भाई। 1975 फिर मैं लिख रहा हूँ 1984, 85, 1986, 1987, 88, 89 और 90। अब देखिएगा इन जो तीन ईयर हैं, यहाँ पर 1 साल है, यहाँ पर ये फिर 4 साल है। इनको मैं अलग अलग बांट देता हूँ। जो पहले 3 साल है मैं इनको भाई बंसीलाल के रूप में दे देता हूँ कि ये आपके बंसीलाल के रहे हैं 3 साल, ये देवीलाल के रहे हैं, शायद सॉरी भजनलाल के रहे हैं। ये 1 साल भजनलाल का और ये 4 साल देवीलाल के रहे हैं, ठीक है ना। अब 3 साल कैसे याद करेंगे देखिएगा, इनको हम बाद में याद करेंगे। भजनलाल और देवीलाल जब आगे पढ़ेगा ना उसमें हम याद करेंगे। अब फिलहाल हम 3 साल जो कि बंसीलाल के हैं, इन्होंने 3 सालों में क्या क्या इन्होंने किया था वो हम पढ़ेंगे। देखना बंसीलाल, इससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। उस ट्रिक को क्या होता है कि बंसी की एक महिला मित्र होती है जिसको हम गर्लफ्रेंड बोल देते हैं। आप सभी को हंसी आ रही होगी इस बात पर, ठीक है ना। तो बंसीलाल देखिएगा, बंसीलाल अपनी गर्लफ्रेंड उनकी नाराज़ हो जाती है और वहाँ से
वो उस अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढते ढूंढते पटरी पर पहुंच जाते हैं, स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं किसी एक बंदे से कि रे भाई तन्ने मेरी गर्लफ्रेंड देखी के। तो वो कहता है, उस लड़की का नाम परी होता है भाई, ठीक है ना, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या होता है, परी होता है। तो वह बंदा कहता है बंसी से, रे भाई बंसी परी तो रेल में गई। कहाँ गई? रे भाई बंसी रे परी तो रेल में गई। तो वो ट्रिक हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। बंसी रे परी तो रेल में गई, ये ट्रिक है। अब बंसी रे, सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर बंसी। बंसी का मतलब बंसीलाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रे से रक्षा मंत्री। अब रक्षा मंत्री कब रहे हैं? 3-1-4 का रेशो लिखवाया है, जिसमें 3 साल हमने बंसी को दिए थे। उसमें पहला है 1975, यानी कि ये 1975 में रक्षा मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। उसके बाद आता है परी। परी से बन गया परिवहन मंत्री। वो कब बनते हैं? अब फिर से अगला ईयर आपको लेना है 1984, यानी कि 1984 में क्या बनते हैं? परिवहन मंत्री बनते हैं और फिर ये रेल मंत्री बन जाते हैं भाई। आपको रेल वर्ड दिखता है ना, रेल मंत्री बन जाते हैं कब? फिर से आपको ईयर दिख रहा होगा 1985। 1985 में ये रेल मंत्री बन जाते हैं। तो बड़ा इजी है इसको याद करना, आप इसको फॉलो कर सकते हैं भाई इस ट्रिक को, ठीक है ना। बहुत अच्छी ट्रिक है ये आपके लिए, बस थोड़ा सा और फनी भी है। बंसी रे परी तो रेल में गई, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड खो गई थी, अब ये ढूंढने जा रहा था, तो वहाँ पे इसे एक बंदे ने बता दिया कि बंसी रे वो तो चढ़ के निकल गई ट्रेन में, ठीक है ना। तो आपको ये ट्रिक याद हो गई। अब ये इनका एक और मुख्य कार्य मैं बता देता हूँ। इन्होंने, बंसीलाल ने 29 नवंबर 1970 में, यानी कि 29 नवंबर 1970 में, भाई ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, बंसीलाल ने 27 नवंबर 1970 में हरियाणा के हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। और आपको मैं बता दूं, ये लक्ष्य इन्होंने अचीव भी किया था। हर गांव हर घर बिजली पहुंचाने का ये लक्ष्य इन्होंने प्राप्त भी किया था। ये बड़ा उस टाइम पे देखो लगभग प्राप्त किया था। वैसे तो हरियाणा के हर गांव में आज तक भी बिजली नहीं पहुंची है, परंतु ये लगभग इन्होंने ये काम पूरा कर लिया था। इसके बाद इन्होंने एक पार्टी का गठन भी किया था। इन्होंने 1991 में भाई मैं ये दोबारा लिख दूंगा, ये जो ट्रिक है ना ये इधर से अलग से लिख दूंगा दोबारा, जो 3-1 का रेशो मैंने बताया था। अब ये 1991 में एक पार्टी का गठन करते हैं। 1991 में ये पार्टी का गठन करते हैं, जिनकी पार्टी का नाम हरियाणा विकास पार्टी होता है भाई। हरियाणा विकास पार्टी का ये गठन करते हैं। और ये आप कहेंगे कि सर ये फिलहाल पार्टी हमें नज़र नहीं आ रही है, तो मैं आपको बताता हूँ ये पार्टी का 2004 में कांग्रेस में विलय हो जाता है। कांग्रेस में विलय हो जाता है और ये जो पार्टी है इन्होंने बनाई बंसीलाल ने, ये हरियाणा विकास पार्टी का गठन करते हैं। 2004 में कांग्रेस का में विलय हो जाता है और ये जो पार्टी बनती है भाई ये देवीलाल के सरकार में बनती है।
देवलाल की सरकार में ये पार्टी बनती है। तो ये देवलाल की सरकार में पार्टी बनती है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये है कि जब बंसीलाल की सरकार आती है तो ये भाई साहब देवलाल पार्टी बना जाते हैं। कब? 1996 में। 1996 में ये भी पार्टी बनाते हैं। कब? ये बंसीलाल की सरकार में बनाते हैं। ये बंसीलाल उल्टा हो रहा है अभी, ठीक है। जब बंसीलाल पार्टी बनाते हैं 1991 में, तब देवलाल की सरकार होती है, और जब देवलाल पार्टी बनाते हैं तो बंसीलाल की सरकार होती है। अब इन्होंने 1996 में ही, इसी से मैं कर रहा हूँ भाई, 1996 में इन्होंने शराबबंदी की थी भाई। हरियाणा में शराब बंद कर दी थी, परंतु ये काम ज़्यादा दिन नहीं चल सका। अब क्यों नहीं चल सका ये आप सोच सकते हैं। क्या हरियाणा सरकार को क्या नुकसान था, इससे क्या फ़ायदा था। ये थे हमारे हरियाणा के बंसीलाल, जिन्होंने हरियाणा को वाकई में ऊंचा उठाने में बहुत मदद की थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे भज्जनलाल। भजनलाल हम पढ़ेंगे, बंसीलाल हमने पढ़ लिया है। भजनलाल का जन्म कोतवाली, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है, कोतवाली पाकिस्तान में पड़ता है भाई, ठीक है ना। इनका जन्म कोतवाली पाकिस्तान में पड़ता है। कब इनका जन्म हुआ था? 1930 में इनका जन्म होता है। और 2011 में इनका देहांत हो जाता है। और ये भाई बिश्नोई परिवार से थे। बिश्नोई परिवार से ये बिलोंग करते थे। और मैंने इसके बारे में बताया था कि 3-1-4 का रेशो लिखवाया था, जिसमें मैंने आपसे 1975 से फिर 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90 बताया था। 90 इसमें हमने बताया था। अब पहले 3 साल हमने लिए थे बंसीलाल के, अब 1 साल जो कि एक रेशो बताया था वो था भज्जनलाल का। अब इस 1986 में ये क्या रहे थे, क्या इन्होंने कार्य किया था? ये भाई केंद्र में रक्षा मंत्री रहे थे। 1986 में रक्षा मंत्री रहे थे। आज के समय में इनकी आदमपुर सीट मानी जाती है भाई। आज के समय में जो हरियाणा में आदमपुर पड़ता है वो उस समय इनकी सीट थी भाई, ठीक है ना। आज की ये सीट, आज का ये जो आदमपुर है, ये उस समय की भज्जनलाल की सीट हुआ करती थी। और इन्होंने भी एक पार्टी का गठन किया था बंसीलाल की तरह, जिनका नाम था हजका, हरियाणा जनहित कांग्रेस। इन्होंने भी पार्टी का गठन किया था भाई, हजका हरियाणा जनहित कांग्रेस। इन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। 2007 में इन्होंने पार्टी का गठन किया था भाई। परंतु ये पार्टी, आप कहेंगे ये सर पार्टी क्यों नहीं चल रही है? ये पार्टी का गठन 2016 में आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका विलय हो जाता है। इस पार्टी का देखिएगा, रक्षा मंत्री 1986 में रहे हैं कौन? भज्जनलाल रक्षा मंत्री रहे। पार्टी इन्होंने हजका की
तैयार की 2007 में, और ये जिनका नाम हरियाणा जनहित कांग्रेस होता है वो 2016 में कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। इसी के कारण आज ये हमें दिखाई नहीं देती है। अब इनके परिवार से कौन रहे? फिलहाल इनके परिवार से कुलदीप बिश्नोई है भाई। मैं इसको मिटा देता हूँ, इनका जन्म यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे ही। इनके परिवार से कुलदीप बिश्नोई आजकल राजनीति में बने हुए हैं। अब ये इसकी एक और भजनलाल देखिए, ये हरियाणा के सेकंड लॉन्गेस्ट सीएम रहे हैं। ये था भजनलाल। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के तीसरे लाल देवीलाल के बारे में। मैं इसको रफ कर रहा हूं अभी। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के तीसरे लाल देवीलाल के बारे में, जिनका जन्म 25 सितंबर 1917 को हरियाणा के सिरसा जिले के तेजा खेड़ा गांव में होता है। 1914 को होता है भाई इनका जन्म। हरियाणा के सिरसा जिले के तेजा खेड़ा गांव में इनका जन्म होता है। तेजा खेड़ा गांव में इनका जन्म होता है। अब मैं इनके बारे में बताऊंगा। जो 3:1:4 का रेशियो था, जिसमें हमने 4 ईयर देवीलाल को दिए थे। 4 ईयर लास्ट के कौन से थे? वो थे 1987, 88, 89 और 90। ये 4 हमने भजनलाल को दिए थे। अब इसमें इन्होंने क्या क्या काम किए थे ये देखना। अब सबसे पहले इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका देहांत कब हुआ था? इनका देहांत 6 अप्रैल 2001 को होता है। इन्होंने इनको 21 साल की उम्र में ही ओम प्रकाश चौटाला के रूप में इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई थी भाई। ठीक है ना, 21 साल की उम्र में ही इनके पुत्र हो गया था, जिनको ओम प्रकाश नाम दिया गया। और बाद में वे उनके पीछे चौटाला का भी टैग लगा भाई। चौटाला इनके गांव का नाम है। देवीलाल को कभी चौटाला का नाम पीछे टैग नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतना कुछ इन्होंने पीछे लगाया नहीं, परंतु इन्होंने हमने पीछे चौटाला लगाया नाम के पीछे, और वो चौटाला के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। अब इनको 4 नाम दिए गए हैं, 4 ईयर दिए गए हैं। इन्होंने सबसे पहले 1987 में क्या काम किया था भाई? बुढ़ापा पेंशन योजना इन्होंने की थी। कब? 1987 में, 1987 में। उसके बाद 1988 में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था किसानों के लिए। किसान कर्ज माफी योजना इन्होंने चलाई थी। और अब बचे 2 ईयर, 1989, 1990। ठीक है ना, ये में 2 ये प्रधानमंत्री रहे थे भाई, उप प्रधानमंत्री। ये उप प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं 1989 और 1990 में। अब ये इनके समय प्रधानमंत्री कौन था? इनके समय प्रधानमंत्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इनके समय जब ये उप प्रधानमंत्री थे तो ये प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है किस समय प्रधानमंत्री कौन था जब ये उप प्रधानमंत्री इन 2 सालों में रहे हैं। अब इनको विश्वनाथ प्रताप को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है और इसी के लिए इन्हें देवीलाल को किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। किंग मेकर के रूप में इन्हें दूसरा नाम दिया गया है देवीलाल को किंग मेकर, क्योंकि इन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में अहम योगदान दिया था। अब ये इसके उपनाम भी हो गए भाई, मैं उपनाम भी साथ साथ इसके लिखवा देता हूँ आपको। उपनाम इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, जननायक भी कहा जाता है। किसानों का मसीहा, जननायक और किंग मेकर की उपाधि दी गई। किंग मेकर, जननायक और किसानों का मसीहा तथा ताऊ इसे कहा जाता है। किसानों का मसीहा वैसे छोटू राम को कहा जाता है, ठीक है ना। ये अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको अगर छोटू राम दिखता है तो पहला ऑप्शन आपको छोटू राम ही करना होगा। अगर छोटू राम नहीं है ऑप्शन में तो आपको किसानों का मसीहा देवीलाल को कहना है। अब यहाँ पर देखिएगा 1996 में, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से ऊपर से, 1996 में पार्टी का गठन करते हैं भाई, पार्टी बनाते हैं ये 1996 में। हरियाणा लोकदल के नाम से ये पार्टी बनाते हैं देवीलाल जी। और उसके बाद 1998 में ये इसका नाम चेंज कर देते हैं और INLD, जिसको इंडियन नेशनल लोकदल, इन्हें नया नाम दे दिया जाता है। अब इनके पड़पोते, क्या नाम था भाई इनका पड़पोते, ये INLD का जो चुनाव चिन्ह है जो कि आज भी फिलहाल अस्तित्व में है, इनक है, ठीक है ना, इनक है। अब फिलहाल इसके बारे में INLD के बारे में हमें चौटाला ज़्यादा, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि फिलहाल वो इसकी चौधर संभाले हुए हैं। अब इनके पड़पोते आते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ भाई। अब इनके पड़पोते आते हैं भाई दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला आते हैं और ये एक नई पार्टी का गठन करते हैं जिनका नाम JJP होता है भाई, जननायक जनता पार्टी। पहले इसका चुनाव चिन्ह चप्पल होता है, परंतु ये चप्पल की कहते हैं कि ये चप्पल टूट जाती है और इसका नया चुनाव चिन्ह चाबी नहीं मिलता है भाई, ठीक है ना। पहले इसका चुनाव चिन्ह चप्पल होता है, उसके बाद इसका चुनाव चिन्ह बदल दिया जाता है और चाबी इन्हें चुनाव चिन्ह नया दुष्यंत चौटाला को दिया जाता है, जो कि आज के टाइम में उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए बैठे हैं। BJP के साथ इनका गठबंधन है JJP। अब फिलहाल जो आपको पता होगा हरियाणा में BJP प्लस JJP की सरकार है। तो ये थे भाई हरियाणा के वो 3 लाल जिन्होंने हरियाणा के आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। मैंने इससे पहली क्लास में हरियाणा के अस्तित्व और हरियाणा की राजनीति के पार्ट 1 मैंने कराया था। ये हरियाणा की राजनीति है भाई, ये सेकंड पार्ट समझ लो इसका, हरियाणा की राजनीति का सेकंड पार्ट समझ लो, जिसमें हरियाणा के 3 लाल मैंने आपको करवाए हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा इसकी क्लास। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर
आने वाली हर अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की वीडियो देखने के लिए।